प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने विसर्ग संधि के पहले 6 नियमों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया था। आशा है आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको विसर्ग संधि के पहले 6 नियम अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि विसर्ग संधि को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए, आपको संतुष्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, आज हम विसर्ग संधि के 6 नियमों का और अध्ययन करेंगे। आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला नियम है, यदि निहि तथा दुह के बाद कै ख या पै है हो तो विसर्ग को षटकोण वाली स हो जाता है। देखिए, यदि निहि तथा दुह के बाद कै ख तथा पै है हो तो विसर्ग को आसानी से समझा जा सकता है, विसर्ग को षटकोण वाली स हो जाता है। अर्थात यदि निहि तथा दुह के बाद कै ख तथा पै है हो तो विसर्ग स में बदल जाती है। जैसे निहि जमा कप्ट निष्कप्ट, जैसे निहि जमा काम निष्काम, निहि जमा पाप निष्पाप, निहि जमा फल निष्फल, निहि जमा कपट निष्कपट, निहि जमा काम निष्काम, निहि जमा पाप निष्पाप, निहि जमा फल निष्फल। इसी प्रकार दुह जमा कर दुष्कर, दुह जमा कर दुष्कर। इसी प्रकार दुह जमा काल दुष्काल। इसी प्रकार दुह जमा प्राप्य दुष्प्राप्य। इसी प्रकार दुह जमा प्राप्त दुष्प्राप्त। यह था विसर्ग संधि का आज का हमारा पहला नियम। इसको एक बार फिर अच्छी प्रकार से देख लीजिए। यदि निहि तथा दुह के बाद कै ख तथा पै है हो तो विसर्ग को षटकोण वाली स हो जाता है। जैसे निहि जमा कप्ट निष्कप्ट, निहि जमा काम निष्काम, निहि जमा पाप निष्पाप, निहि जमा फल निष्फल, दुह जमा कर दुष्कर,
दुहु जमा काल दुष्काल, दुहु जमा प्राप्य दुष्प्राप्य, दुहु जमा प्राप्त दुष्प्राप्त। ये था विसर्ग संधि का आज का हमारा पहला नियम। वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। यदि आप वीडियो को मात्र गृह कार्य का पता करने के लिए ही देखते हैं, फिर आपको संधि उस तरह से समझ में नहीं आएगी जिस तरह से आप समझना चाहते हैं। आपकी नियत पर, आपकी मेहनत पर आपकी सफलता निर्भर करती है। जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मेहनत के साथ आप हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं, उतना ही आपको समझ में आएगा। अब हम आज का हमारा दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद यदि स हो तो विकल्प के विसर्ग को स तथा स हो जाता है। अर्थात विसर्ग के बाद यदि सलगम वाली स और सड़क वाली स हो तो विकल्प का जो विसर्ग है उस विसर्ग को भी स और स हो जाता है। जैसे दुहु जमा शासन, दुशासन, दुहु जमा शासन दुशासन, दुहु जमा शील, दुशील, दुहु जमा साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। ये था विसर्ग के बाद यदि स और ये सड़क वाली स आ जाए तो विकल्प के विसर्ग को भी स और सड़क वाली स हो जाता है। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए। निहि जमा संदेह, निसंदेह। इसी प्रकार निहि जमा सार, निसार। यह था आपका विसर्ग संधि का आज का नियम नंबर 2। इसको एक बार फिर देख लीजिए। विसर्ग के बाद यदि सलगम वाली स या सड़क वाली स हो तो विकल्प के विसर्ग को स तथा स हो जाता है। जैसे दुहु जमा शासन दुशासन, दुहु जमा शील दुशील, दुहु जमा साहस दुस्साहस, निहि जमा संदेह निसंदेह, निहि जमा सार निसार। आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपकी पकड़ संधि पर अच्छी तरह से हो जाती है, संधि पर आपकी मजबूत पकड़ आपकी व्याकरण और भाषा पर भी मजबूत पकड़ बनाती है। आज का हमारा अगला नियम है। यदि विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आज का हमारा नियम नंबर 3 है। यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले ए
तथा विसर्ग के बाद यदि विसर्ग से पहले ए तथा विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त विसर्ग के बाद ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए, ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग से पहले ए तथा विसर्ग के बाद ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाना, समाप्त हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ए तथा विसर्ग के बाद ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, यहां अतः विसर्ग से पहले तय में ए, जो दो शब्द हैं, जिन दो शब्दों के बीच संधि होनी है उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय और तय के अंदर तय के अंदर ए स्वर मिला हुआ है, तो इसके बाद आगे ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए तो ये विसर्ग समाप्त हो जाती है, विसर्गों का लोप हो जाता है। और इस प्रकार के इक्का दुक्का उदाहरण ही हैं जो अक्सर परीक्षा में आपको आपके सामने तैयार मिलते हैं। तो ऐसे इक्का दुक्का उदाहरणों को आप बिल्कुल अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आपको संभावना रहती है कि ऐसे संधि करने आपको ऐसे शब्द संधि करने के लिए जरूर मिलेंगे। अब हम इसके बाद आज का नियम नंबर 4 करेंगे। अब तक हमने विसर्गों का कहीं ओ, कहीं रे, कहीं से में रूप बदलते देखा, लेकिन अब ये कुछ 2-3 इस तरह के नियम हैं जहां या तो विसर्गों का लोप हो जाता है या विसर्ग ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। वहां दोनों शब्दों के बीच में ज्यों की त्यों लगाई जाती है, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के। जैसे विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के बाद रे आ जाए, सीधा एकदम, यदि विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग बीच में से हट जाती है, विसर्ग बीच में से समाप्त हो जाती है। और एक और छोटी सी बात, और प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण पर लगी ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में बदल जाती है। ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण पर लगी ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में बदल जाती है। जैसे नि जमा
रव। यहां ई होने के ई यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद र आने पर ये विसर्ग यहां से समाप्त हो जाती है, लेकिन ये जो हर्षव ई है ये दीर्घ ई में बदल जाती है। नी नी नहीं जमा रव नीरव, नी जमा रस नीरस, निहि जमा रोग निरोग, निहि जमा रव निरोग, निहि जमा रस नीरस, निहि जमा रोग निरोग। इसी प्रकार निहि जमा रज नीरज। यह था विसर्ग संधि का ऐसा अद्भुत नियम जहां विसर्ग र के बाद विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग समाप्त हो जाता है और प्रथम शब्द पर लगी ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में बदल जाती है। अगला नियम है किस प्रकार, अन्य नियम है किस प्रकार विसर्ग समाप्त हो जाती है। जब विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद कै या पै हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो, क्या कहा, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद कै या पै वर्ण हो, कै या पै वर्ण हो, तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद कै या पै वर्ण हो तो विसर्ग के रूप में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल। इसी प्रकार अधः जमा पतन, अधः पतन। यहां कई भूलवश विसर्गों का ओ कर देते हैं, अधोपतन कर देते हैं, जबकि नियम है यदि विसर्गों के बाद कै या पै आ जाए तो विसर्गों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो विसर्गों का लोप होता है, ना ही विसर्ग र में, ओ में या स में ही बदल पाते हैं, बल्कि ज्यों के त्यों दोनों शब्दों के बीच में स्थित रहते हैं। जैसे अंतः जमा कर्ण, अंतः कर्ण। इसी प्रकार पय है जमा पान, पय है पान। ये था विसर्ग संधि का हमारा आज का 5वां नियम। आशा है आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको संधि ना आए।
और कहा गया है, कर्त कर्त अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। प्यारे बच्चों, आज का हमारा छठा और महत्वपूर्ण नियम है। आशा है आप अंत तक वीडियो के साथ बने होंगे। वीडियो को अंजाम तक पहुंचने तक आप देख रहे होंगे। यदि विसर्ग के बाद सेवन हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद से हो, यदि विसर्ग के बाद से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ज्यों का त्यों बीच में स्थित रहता है, जैसे निहि जमा शुल्क, निहि जमा शुल्क, निहि शुल्क, जैसे निहि जमा संदेह, निहि संदेह। इसी प्रकार दुहु जमा शासन, दुहु शासन। ये थे आपके दुहु जमा सहेय, दुहु सहेय। ये थे आज के आपके विसर्ग संधि के 6 नियम। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ गए होंगे। चलिए बच्चों, आज का यह वीडियो विसर्ग संधि से संबंधित यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा हो, उनकी पढ़ाई भी नियमित रूप से चलती रहे। प्यारे बच्चों, यदि आप संगम टीवी पर नए हैं तो आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर आता है। यदि आप चाहते हैं हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे बच्चों, घर पर रहकर पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।